आखिर कौन है पलक मुच्छल जिनकी हो रही दुनिया भर में चर्चा। ऐसा क्या हुआ कि इस गायिका का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है? और क्रिकेटर स्मृति मंदाना से क्या है पलक का रिश्ता? क्या सच में महज 6 साल की उम्र में कारगिल युद्ध के लिए फंड जुटा रही थी पलक? आज इस वीडियो में हम आपको हजारों मासूमों की जान बचाने वाली इस अप्सरा के बारे में ऐसी बातें बताएंगे जिनको जानकर आप दंग रह जाएंगे। साथ ही हम ये भी जानिए कि पलक की कमाई का क्या है जरिया और उनकी कुल संपत्ति कितनी है। सबसे पहले आपको बता दें, पलक मुच्छल केवल एक सिंगर नहीं बल्कि बहुत बड़ी समाज सेविका भी है, जिन्होंने कैंसर और हार्ट डिसीज से पीड़ित 3000 से भी ज्यादा बच्चों को एक नया जीवन दिया है। वैसे तो हमारे देश में कलाकारों की भरमार है और जरूरतमंदों की सेवा करने वाले भी एक से बढ़कर एक है, मगर फिर भी कला और सेवा का ऐसा संगम कम ही देखने को मिलता है। जब कोई कलाकार अपनी प्रतिभा को सिर्फ मनोरंजन तक सीमित न रखता है बल्कि उसका इस्तेमाल मरते हुए मासूमों को नई जिंदगी के लिए भी करता है। पलक मुच्छल ऐसी ही एक शख्सियत है। उनकी सुरीली आवाज ने बॉलीवुड को कई हिट गाने दिए, लेकिन उनका असली काम है गरीब बच्चों की दिल की धड़कन को रोकने न देना। इंदौर की इस बेटी ने अब तक 3800 से भी अधिक बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाई और वो भी मुफ्त में। इसी नेक काम के लिए उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया। 30 मार्च 1992 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मी पलक एक साधारण मराठी परिवार से आती है। उनके पिता राजकुमार मुच्छल प्राइवेट फर्म में काम करते हैं, जबकि मां अमिता गृहिणी है। पलक का छोटा भाई पलाश मुच्छल भी संगीतकार ही है। महज 4 साल की उम्र में ही पलक ने गाना शुरू कर दिया था। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पलक केवल 7 साल की उम्र में ही दुकान दुकान जाकर ए मेरे वतन के लोगों गाकर शहीदों के परिवारों के लिए फंड जुटाया थी। बड़े होने पर एक ट्रेन यात्रा के दौरान गरीब बच्चों की स्थिति देखकर उन्होंने खुद से वादा किया जितना संभव हो सके वो इन लोगों की मदद करेंगी, खासकर ऐसे जो पैसे के अभाव में अपने बेटे बेटियों को खो देते हैं। वर्ष 2000 में पलक ने भाई पलाश के साथ मिलकर स्टेज शो करना शुरू किया। दिल से दिल तक नाम के इन शोज में बॉलीवुड गाने तो होते ही थे, पर उसके साथ गजल और भजन भी गाए जाते थे। कमाल की बात ये थी, हर शो की कमाई सीधे हार्ट फाउंडेशन को जाती। फिर 2006 में पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन बनाया गया। इसमें इंदौर के भंडारी अस्पताल ने भी मदद की ताकि फंड की कमी न हो। बहुत कम लोग जानते होंगे, गुजरात भूकंप पीड़ितों के लिए इन दोनों भाई बहन ने 10 लाख रुपए दान किए थे, जबकि 2013 में पलक ने अकेले 2.5 करोड़ जुटाकर 572 बच्चों की सर्जरी करवाई थी। 2006 में ही पलक मुंबई शिफ्ट हो गई थी। 2011 में दमादम से उनका प्लेबैक डेब्यू हुआ। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में ऐसे गाने गाए जो ब्लॉकबस्टर है। पलक की एक खास बात ये भी है, वो 17 भाषाओं में गाने गा सकती है। उनकी कमाई का बड़ा हिस्सा फाउंडेशन को ही जाता है। उनके पति मिथुन भी जाने माने संगीतकार है। 2022 में इन दोनों की शादी हुई थी। पलक की महानता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके बारे में सीबीएसई और महाराष्ट्र बोर्ड की 7वीं क्लास की किताबों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इलाज के साथ पलक का फाउंडेशन अब जनता के बीच जागरूकता भी फैलाता है ताकि कोई भी बीमारी जल्दी पकड़ी जा सके। पलक का कहना है 100 रुपए से भी एक जिंदगी बचाई जा सकती है। बहुत कम लोगों को पता है पलक के भाई पलाश और भारतीय क्रिकेटर स्मृति मंदाना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और जल्द ही दोनों शादी भी करने वाले हैं। पलक की कहानी ये साबित करती है, अगर इरादा नेक हो तो एक आवाज भी हजारों दिलों की धड़कनों को रोकने से बचा सकती है। सिनेमा प्रेमियों के लिए भले पलक केवल एक गायिका हो, मगर हजारों परिवार ऐसे हैं जिनके लिए पलक उम्मीद की एक किरण है। इस देश के 5% युवा भी अगर पलक को अपना रोल मॉडल बना ले तो भारत की तस्वीर ही बदल जाएगी।